नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 12 और एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे। कीवर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। प्रीवियस बाकी डिस्कशंस में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कौन कौन से कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे कीवर्ड को पकड़ के आपको आंसर लिखना नेसेसरी हो जाता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो, मेंस में ऑलमोस्ट जब स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे होते हैं तो कंटेंट वाइज, नॉलेज वाइज वो एट पार होते हैं, लेकिन जो कीवर्ड को ठीक से एनालाइज कर पाता है, कीवर्ड्स को ठीक से डिसिफर कर पाता है, वही अपना आंसर बेटर फ्लो में लिख पाता है। और यूपीएससी भी एक्चुअली यही देखती है कि आपने कैसे कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रेजेंट किया। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी प्रेजेंटेशन के लिए ये आपकी जो क्लासेस है कराई जा रही हैं। इसके अलावा बाकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप कीवर्ड हम देखेंगे एक्सप्लेन, और आप इन जितनी भी मेरी क्लासेस हुई इन सब के पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। फीचर्स हैं डिटेल आंसर राइटिंग है, 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। पॉइंटर्स जो हैं आंसर्स के वो आपको दिए जा रहे हैं। अभी तक हम सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सप्लेन को बहुत डिटेल में, एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह से इसको आपको यूज़ करना है। देखो, एक्सप्लेन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस डायरेक्शन में बात की हो उसी डायरेक्शन में उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समझाइए, मतलब आप समझाइए कि आप क्या समझे हैं। यूजुअली क्या होता है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो कोशिश ये कीजिए एक रेलेवेंट रिसर्च आपके पास होना चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। इन एग्जाम्पल्स, डेटा और रेलेवेंट रिसर्च के थ्रू आप अपनी बात जो है एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं। ये ही एग्जैक्टली एक्सप्लेन का मतलब होता है। यूजुअली आप देखेंगे जब एक्सप्लेन टर्म यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कंक्रीट एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात समझाइए। जैसे 2016 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। ठीक है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ये बात समझाइए कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन का ब्रेकअप कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है। जब मैं आपसे बोलूँ क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो आपके दिमाग में फौरन कुछ एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए क्वासी जुडिशियल बॉडी की। जैसे सेबी को हम कह सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई, एनएचआरसी हो गई क्वासी जुडिशियल बॉडी, एनजीटी हो गई क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब जैसे ही एग्जाम्पल्स दिमाग में, वैसे ये भी बात पता चल गया कि इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सिंपल और सरल है कि जुडिशरी पे हमारी काफ़ी ज़्यादा बर्डन था। इसलिए आपको याद होगा 323A जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था, अमेंड किया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। आइडिया यही था कि वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो स्टैब्लिश हो पाए और जस्टिस डिलीवरी जो है, जस्टिस सिस्टम जो है वो भारत का दुरुस्त हो पाए। इसी के चलते क्वासी जुडिशियल बॉडीज का स्टैब्लिशमेंट, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैब्लिशमेंट, आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताना है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती क्या है। देखो, इसका इमरजेंस हुआ है जुडिशियल बॉडी से। ऐसी बॉडीज जो ना तो पूरी तरह जुडिशरी का पार्ट होती हैं, लेकिन उनके पास कुछ जुडिशियल प्रोविजंस होते हैं काम करने के लिए, कुछ पावर्स होती हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। जुडिशरी की तरह वो एक्ट कर सकती हैं, आर्बिट्रेशन कर सकती हैं, एडजुडिकेशन कर सकती हैं। तो ये जो एडजुडिकेटिंग वाली बॉडीज होती हैं, जिनके पास एडजुडिकेटिंग रोल होता है, एडजुडिकेशन करने का रोल होता है, उन्हीं को हम कह देते हैं क्वसाई। क्वसाई का मतलब होता है सेमी जुडिशियल। ना तो पूर्णतः वो जुडिशरी के स्ट्रक्चर में आती हैं, जैसे हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, जहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की हम बात करते हैं, ना तो वो उसके स्ट्रक्चर में फॉल करती हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत हद तक लोअर कोर्ट की, सिविल कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की पावर्स आपको दिखेंगी। तो यही होती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी की। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जुडिशियल प्रोविजंस के, लेकिन सब नहीं होते। ये कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में ही काम कर पाती हैं। इनको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्पस के लिए स्टैब्लिश किया गया है। भारत में ऑल्टरनेटिव जुडिशियल मैकेनिज्म की तरह यूज की जा रही हैं। हमारे कोर्ट्स पे से बर्डन कम हो जाए, केसेस जो हैं वहाँ पे से कम हो जाए। जैसे हम देखते हैं 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस जो हमारी जुडिशरी पे पेंडिंग है, उस पेंडेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी एक बहुत इफेक्टिव और बेटर टूल है। यहाँ तक आपने एक एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन का एक पार्ट आपने समझा दिया। दूसरा पार्ट कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। देखो, पहले तो फीचर्स भी देख लेते हैं। ये एक्सपर्टाइज होती है इनका इनका एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्टीज होता है एक पर्टिकुलर मैटर में। जब मैं आपसे बात कहूँ एनजीटी, तो एनजीटी की बेंच पे कुछ एक ऐसे जजेस बैठते हैं जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, जिन्होंने इस तरह के केसेस देखे हैं। टाइमली जस्टिस देने का इनका काम होता है। कोशिश ये की जाती है कि कम से कम समय में सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी ये कर पाएँ।
तो ये इनके फीचर्स होते हैं। अब बात चलते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आप एनजीटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सेबी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनएचआरसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि कैसे वो अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट कोर्ट की तरह काम करती है, जुडिशरी के बर्डन को कम करती है और जुडिशल सिस्टम को दुरुस्त करती है। यानी जो जस्टिस मिलने का जो प्रोविजन है, जिसको हम कहते हैं कि जस्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें प्रियम्बल भी कहता है कि जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। भारत के नागरिकों को जस्टिस मिलनी चाहिए, टाइमली जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ये पूरी कर रही हैं। और इस तरह से ये अपने इस महत्व को, अपने रोल को पूरा करते हुए जुडिशियल सिस्टम को बहुत बेटर बना रही हैं। तो इसको आप एक लाइन से फाइनली कंक्लूड भी कर सकते हैं कि किस तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं वो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बून साबित हुई हैं। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली पूरे के पूरे केस को आप यहाँ आंसर कर पाएंगे, सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप टच कर पाएंगे, सारे हॉराइजन्स को आप यहाँ पे लिख पाएंगे और इस तरह से आपका काफ़ी इफेक्टिव और अच्छा आंसर मिल जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपको इस तरह की और आंसर राइटिंग सीखनी है तो आप मेरा मेंस का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट कोर्स है, ये अवेलेबल है, काफ़ी कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसको ज्वाइन कीजिए और मेंस की आंसर राइटिंग को अपनी दुरुस्त कीजिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं भी तो कोर्स बहुत अच्छा है, पीएससी दे रहे हैं वहाँ पर भी आपको कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।